आप सभी साथियों का मैं अपने इस YouTube चैनल मैथ बाय शिवा में आपका स्वागत करता हूं। आप सभी लोगों को थंबनेल से पता भी चल गया होगा कि हम लोग इस वीडियो और इस क्लास में हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं। हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का प्रैक्टिस सही तरीके से कैसे किया जाए ताकि हमारा परीक्षा में अधिक से अधिक मार्क आ सके। ठीक है, आप सभी लोगों को पता भी होगा कि हमारा एग्जाम 20 अगस्त को होने वाला है। ठीक है, यानी अब मात्र 30 दिन बचे हुए हैं। अब इन 30 दिनों में हम अपनी प्रैक्टिस को कितना बेहतर से बेहतर कैसे करेंगे उसके बारे में हम लोग इसमें डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पर मैं प्रैक्टिस के लिए एक बुक आपके सामने रखा हूँ। इस बुक को आप लोग पहचान भी रहे होंगे, यूथ कंपटीशन टाइम्स की ये बुक है। ठीक है ना, ये एक सॉल्व पेपर है। इसमें प्रीवियस ईयर पेपर दिया हुआ है और उसका हल दिया हुआ है। ठीक है ना, विस्तृत व्याख्या एवं विश्लेषण सहित उत्तर तथा पूर्णतः आयोग की आंसर की द्वारा ये प्रमाणित भी है। ठीक है, तो आपको सब पता भी होगा। अगर जो बच्चे अभी सिलेबस खत्म करने के चक्कर में लगे हुए हैं, जिनका अभी सिलेबस नहीं पूरा हुआ है, वो अपने सिलेबस को खत्म कर रहे हैं, तो वो बहुत बड़ी भूल और बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। अब उनको प्रैक्टिस में लग जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि मात्र 1 महीना बचा हुआ है। 1 महीना अगर जितना वो बेहतर से बेहतर प्रैक्टिस करेंगे, उनके मार्क में उतना ज्यादा इजाफा होगा, उनका मार्क उतना ज्यादा अच्छा आएगा। ठीक है ना, तो हम लोग प्रैक्टिस के बेहतर तरीके के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। मैं एक आपके सामने जो ये किताब दिखाई दे रहा है, इस किताब के बारे में भी बताना चाहूंगा कि ये बहुत ही बेहतर किताब है। इस किताब में जितने भी, ये देखिए आपके यहाँ पर दिया हुआ है, इस किताब में सबसे पहले ये दिया हुआ है हमारे विषय वस्तु दिया हुआ है, कितने नंबर का हमारा पेपर होगा। ठीक है, पेपर में क्या क्या कहाँ कहाँ से प्रश्न आएंगे। तो बाल विकास और शिक्षण विधि से आप सभी लोगों को पता है कि 30 प्रश्न पूछा जाता है, 30 अंक का होता है। और जो भाषा प्रथम है सब लोग का हिंदी भाषा प्रथम में होगा, लैंग्वेज फर्स्ट हमारा हिंदी होगा। 30 प्रश्न 30 नंबर का। जो भाषा द्वितीय है ये ऑप्शनल होती है, आप लोग लिए होंगे, कोई इंग्लिश लिया होगा, कोई संस्कृत लिया होगा। ठीक है ना, तो आप जो भी लिए होंगे उसकी प्रैक्टिस को आप लोग करेंगे। ठीक है ना, तरीका यही तरीका रहेगा जो तरीका हम अभी बताने वाले हैं। गणित का हमारा 30 प्रश्न रहेगा, 30 अंक का यह भी रहेगा। पर्यावरणीय अध्ययन यानी ईबीएस का जो 30 प्रश्न रहेगा, 30 नंबर का यह भी रहेगा। यानी कुल 150 नंबर का हमारा प्रश्न आएगा और 150 प्रश्न आएंगे और 150 नंबर का हमारा पेपर रहेगा। ठीक है ना, इधर आपको विषय सूची में दे दिया है कि कौन कौन सा पेपर इस किताब में दिया हुआ है। ठीक है ना, इस किताब में जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर दिया हुआ है कि सीटेट 2022 में कहाँ किस डेट का है, 6 फरवरी 2023 का ये पेपर है। ठीक है ना, 6 फरवरी 2023 का पेपर है। पहला पेपर हम लोग निकाल रहे हैं और हम लोग जानेंगे कि प्रैक्टिस कैसे किया जाएगा। सॉल्व पेपर में एक दिक्कत आने लगती है। दिक्कत क्या आती है आपको मैं दिखाता हूं। जैसे मान लीजिए कि ये पेपर हम खोल दिए हैं आपके सामने, ये पेपर आपको दिखाई दे रहा है। होता क्या है कि आप सोचेंगे कि इससे जब आप प्रैक्टिस करने जाएंगे तो देखेंगे कि यहाँ पर प्रश्न दिया हुआ है, आप प्रश्न पढ़ेंगे तब तक आपका निगाह उसके आंसर पर पड़ जाती है। सबका निगाह उसके आंसर पड़ जाएगी कि इसका आंसर क्या सही है, और आप अपने मन से आंसर नहीं लगा पाएंगे। इसको भी देखेंगे तब तक आपका दिमाग इसके आंसर पर चला जाएगा। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम को कैसे खत्म किया जाए इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। आप पहले एक अनसॉल्व पेपर ऐसा खरीद लीजिएगा, सॉल्व पेपर खरीद लीजिएगा, और उसके बाद से जब आप प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे तो सबसे पहले मान लीजिए कि आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हल करना है, तो आप क्या करेंगे, आप एक ऐसा पेज ले लेंगे, एक व्हाइट सा पेज ले लेंगे, और कुछ करना नहीं है। आपको जो आंसर दिया रहेगा उस आंसर को आपको ढक लेना है। ठीक है ना, आंसर को ऐसे ढक लेना है। आपको दिखाई दे रहा होगा हम आंसर को ढक चुके हैं, पूर्ण रूप से आंसर को ढक चुके हैं। उसके बाद से हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि पहले हम प्रश्न पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पर प्रश्न लिखा हुआ है कि अनेक स्थितियों में विकास के विभिन्न क्षेत्र मानवीय क्षमताओं की व्याख्या करने में परस्पर प्रतिच्छेद करते हैं, तथापि विकास का कौन सा क्षेत्र प्रत्यक्ष रूप से बौद्धिक योग्यताओं जैसे कि समस्या समाधान, समालोचनात्मक चिंतन और तार्किकता की स्पष्टता चर्चा करता है। ठीक है, तो ये हमारे पहले प्रश्न पढ़ेंगे और इस प्रश्न का अपने मन से प्रयास करेंगे कि कौन सा उत्तर सही होगा। अगर आपको लगेगा कि उत्तर ऑप्शन नंबर ए सही है, आपको अगर लगे कि ऑप्शन नंबर बी सही है, अगर लगे कि ऑप्शन नंबर सी सही है या डी सही है, अगर जो भी आपको ऑप्शन लगता है, मान लीजिए कि हमको लग रहा है कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा, तो उस पर आप एक पेंसिल या पेन से आप लगा सकते हैं। ठीक है, लगाने के बाद क्या करेंगे कि आप अब इस पेज को हटाएंगे
और देखेंगे क्या हमारा उत्तर सही है, तो देखिए हमारा उत्तर यहाँ पर सही दिखाई दे रहा है। अगर अब उत्तर सही है और इस उत्तर से संबंधित और भी चीजें आप जानकारी प्राप्त करना चाहेंगे तो उसमें बहुत विस्तार पूर्वक बहुत ही अच्छे ढंग से इसमें दिया हुआ भी है। जैसे मान लीजिए कि अनेक स्थितियों में विकास के विभिन्न क्षेत्र मानवीय क्षमताओं की व्याख्या करने में परस्पर प्रतिच्छेद करते हैं। मतलब इस क्वेश्चन को ये आंसर क्यों सही है बहुत भली भांति यहाँ डिस्कस भी किया हुआ है। ठीक है, फिर अगले प्रश्न पर हम लोग चलेंगे। देखिए अब अगला प्रश्न का हमको आंसर नहीं दिखाई दे रहा है, हम ऐसा करेंगे, ऐसा प्रयास करेंगे कि सिर्फ हमको हमारे सामने प्रश्न और उसका ऑप्शन बस दिखाई दे। देखिए ये हो गया, अब हमारे सामने उसका प्रश्न दिखाई दे रहा है, ऑप्शन दिखाई दे रहा है। अब हम क्या करेंगे, प्रश्न को पढ़ेंगे कि विकास से की ओर बढ़ता है, मतलब विकास किस से किसकी तरफ बढ़ता है। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा दिया हुआ है कि सिर से पैर के तरफ दिया हुआ है, दूसरा दिया हुआ है कि जटिल से सरल के तरफ दिया हुआ है, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है बाह्य से केंद्र के तरफ, और चौथा ऑप्शन हमारे पास दिया हुआ है विशिष्ट से सामान्य के तरफ। तो हम लोग जानते हैं, आप लोग अगर सीडीपी पढ़े होंगे, चाइल्ड डेवलपमेंट पढ़े होंगे, तो उसमें एक आता है सिफेलोकॉर्डल, एक डिफिनीशन आती है सिफेलोकॉर्डल, जिसको कहा जाता है हिंदी में शायद उसको कहा जाता है मुस्तकादोमुखी कहा जाता है। ठीक है ना, यानी जब एक बच्चे का विकास पैर से सिर के तरफ होता है, सिर से पैर के तरफ होता है एक बच्चे का विकास। ठीक है ना, यानी मान लीजिए कि ऑप्शन नंबर ये हमारा करेक्ट ए सही है। ठीक है ना, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट सही है। ऐसे हम अपने ऑप्शन को लगाते हुए बढ़ेंगे। फिर हम अगले प्रश्न को पढ़ेंगे, यानी कहने का मतलब एक पेज ले लीजिएगा और जो उत्तर दिया हुआ है उत्तर को हम लोग क्या करेंगे, ऐसे ढक लेंगे और प्रश्न को पढ़ेंगे और अपने उत्तर देंगे, और उसके बाद से चेक करेंगे कि क्या हम उत्तर जो दिए हैं सही है या गलत है। ठीक है ना, ऐसे करके आप अपनी प्रैक्टिस करेंगे तो आप बहुत बेहतर तरीके से अपने प्रैक्टिस से अपने नंबर में इजाफा कर सकते हैं। ठीक है, आपके नंबर को ज्यादा से ज्यादा इजाफा अगर कोई करेगा तो वो प्रैक्टिस करेगा। सबसे ज्यादा अगर आपके नंबर में उछाल आएगा तो प्रैक्टिस से आएगा, आप अधिक से अधिक बढ़िया से बढ़िया नंबर आप पा सकेंगे। ठीक है ना, तो हम यही बताना चाहते थे। और अगर आप बुक के बारे में जानना चाहेंगे तो ये बहुत ही बेहतरीन बुक है, आप इसको ले सकते हैं। और इसमें जितना भी पेपर दिया हुआ है उसको आप इन 30 डेज में के भीतर ही कैसे भी करके आप इसको प्रैक्टिस कर डालिए, सॉल्व कर डालिए। आप एक टारगेट आपको बनाना चाहिए कि कम से कम एक दिन में 2 पेपर आप सॉल्व कर लें, मतलब एक दिन में 2 पेपर आपको कम से कम सॉल्व करना ही पड़ेगा, तब जाके आप 100+ मार्क आप पाएंगे। ठीक है ना, 100 से ज्यादा नंबर तभी आप पा सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। ये बुक है, बुक के बारे में आप लोग जानते भी होंगे। ये बुक आपको कहीं भी किसी भी मार्केट में आपके बहुत ही आसानी से अवेलेबल है, आपको मिल जाएगी। ठीक है ना, उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। ठीक है, धन्यवाद।